नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मेष राशि के अंतिम 3 महीने, साल के अंतिम 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है ग्रह के गोचर के बेसिस पर। दशा तो आपके कुंडली के अकॉर्डिंग होगा, सबका अलग अलग दशा चल रहा होगा। अब उसमें गोचर का क्या रोल होगा, वो हमारे लाइफ को क्या कुछ पॉजिटिव दे के जाएगा, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। देखिए, लाइफ को जो इफेक्ट करता है लॉन्ग टर्म, वो 4 ग्रह है: बृहस्पति, राहु, केतु, शनि। इसमें शनि तो आपके 12वें भाव में है, यानी आपका 7.5 ही स्टार्ट हो चुका है। बाकी बच गए 3 ग्रह। राहु फेवरेबल कंडीशन में है, 11th हाउस राहु के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो वो तो आपको फेवर कर रहा है। अब इसमें बीच गुरु का परिवर्तन, बहुत ही मैसिव चेंज हो रहा है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज होगा। अब कैसे होगा, उसका आधार क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और नवंबर के लास्ट में शनि का भी चेंज होगा। वो राशि चेंज नहीं होगा, वो रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होंगे। उसका भी बहुत ही हैवी इम्पैक्ट होता है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये लास्ट का जो 3 महीना है, ये पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है। अब बाद में हम लोग ये भी बात करेंगे, क्योंकि कई कई लोगों के माइंड में होता है कि हम ये सुन तो लेते हैं कि ये पॉजिटिव चेंज होगा, लेकिन पॉजिटिव चेंज मेरे साथ तो नहीं हुआ। कईयों के साथ पॉजिटिव चेंज होता है। उसका क्या रीजन है, पास जिसके साथ ये चेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता, उसका हम रीजन समझेंगे डिटेल्स में। चलिए बात करते हैं। गुरु का चेंज अगले महीने 20 तारीख को आपके 4th हाउस में हो रहे हैं। और सुनते सुनते इतना तो ये हो ही गया है कि गुरु का जो इम्पैक्ट होता है वो केंद्र में अच्छा इम्पैक्ट होता है। 4th हाउस हमारे सुख का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, गाड़ी घोड़ा का भाव है। ये 4th हाउस है। और ये भी पता चल चुका है सुनते सुनते कि इनका कहीं जाना जो है वो तो थोड़ा सा कम इम्पैक्ट करता है। जहां पर ये अपना एनर्जी डालते हैं, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी के टर्म में ये कहते हैं कि दृष्टि डालना, वहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। एक तो वो 4th हाउस में केंद्र में आ रहे हैं। केंद्र मतलब लाइफ को बैलेंस करना। त्रिकोण का मतलब होता है लाइफ को ऊपर उठाना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको याद रखा जा सकता है। तो 4th हाउस से ये 7th डायरेक्ट जो अपना एनर्जी 10th हाउस हमारे कैरियर का है। हालांकि सैटर्न के कारण, 7.5 के कारण कईयों के जॉब में अनस्टेबिलिटी आया है, तो उसमें ये जरूर सुधार करेंगे। और अगर अनस्टेबिलिटी नहीं आया है, स्टेबल है, तो उसमें और ज्यादा ये इंप्रूवमेंट करेंगे। ये तो पक्का है, क्योंकि ऐसा होता आया है। अब ये इनका फिफ्थ दृष्टि जो है वो 8th हाउस। 8th हाउस अच्छा नहीं माना जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। तो फिफ्थ दृष्टि जो 8th हाउस पर जा रहा है, ये 8th हाउस के नेगेटिविटी को कम करेगा। यानी वहां जो सडन चेंजेस, सडन नेगेटिव जो घटना घटने वाली है, उसको ये मिनिमाइज करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव हो गया। दूसरा कैरियर से रिलेटेड, नेम है फेम से रिलेटेड, पॉजिटिव हो गया। और थर्ड, इनका 9th दृष्टि होता है वो 12th हाउस पर। यानी सैटर्न जो अभी मनमाना कर रहे थे हमारे साथ, वो उसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो ये 3 काम 3 हाउस को सेव करेंगे बृहस्पति, यानी गुरु महाराज।
अब आते हैं सैटर्न की बात कर लेते हैं। 7.5 ही तो चल रहा है, हैवी प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो यहां पर क्या होगा, खर्चे पर लगाम लगेगा। और दूसरी बात, जो आप काम सोचते हैं कि हो गया ये मेरा काम, और वो एंड टाइम में वो काम कैंसिल हो जाता है, वो नहीं होता। वो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये तो वैसे ही स्लो है, और अभी वो क्या है, बैकवर्ड मूवमेंट में है। तो वो वहां पर उस काम को रोक करके रखे हुए है। जब सैटर्न नवंबर के एंड में डायरेक्ट होंगे तो वहां पर एक पॉजिटिव चेंज आएगा, और ये जो रुके हुए काम थे उस काम को बनाएगा। तो ये तो हो गया दो। और जब पहले ही बता दिया कि राहु का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, वो 11th हाउस में बढ़िया रिजल्ट देते हैं। अब इस बीच में शुक्र का जो होगा वो अपने नीच राशि में जाएंगे, तो थोड़ा सा लेविश लाइफ जो रहेगा वो थोड़ा सा कम लेविश लाइफ रहेगा, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं वो 8th हाउस में जाएंगे, हालांकि गुरु की दृष्टि है, वो थोड़ा सा एनर्जेटिक है मंगल, हालांकि लग्नेश है तो उतना ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, फिर भी आप गाड़ी वाड़ी चलाएं तो थोड़ा सा ध्यान से चलाएं। तो ये तो रहा ओवरऑल गोचर। तो ये जो कहते हैं ना कि स्लॉग ओवर में ज़्यादा रन बनते हैं, तो लास्ट के 3 महीने में मुझे लगता है इतना जो मेंटल प्रेशर झेल रहे हैं उसमें जरूर रिलीफ मिलने की उम्मीद है। अब जो मैं ये बता रहा था कि सबको ये नहीं मिल पाता, जो बोला जाता है कि इस राशि के तो बहुत से लोग हैं, सबके लिए ये कैसे हो सकता है, तो उसका रीजन बताता हूँ। एक्चुअली भी होता है ना, जितने ग्रह हैं वो सबका अलग अलग टाइम पीरियड बटा हुआ है कि हमारे लाइफ के गाड़ी को वो ड्राइव कर रहे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, महादशा। तो महादशा जिसका चलता है ओवरऑल रूल वही करता है हमारे लाइफ पर। तो अगर मान लीजिए बृहस्पति की महादशा है तो फिर तो ये 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर बृहस्पति की महादशा नहीं है तो फिर रिजल्ट में कमी आ जाएगी। फिर उससे शॉर्ट टाइम के लिए होता है अंतरदशा, उसका भी रोल होता है। तो महादशा और अंतरदशा अगर इन ग्रह में से किसी का है तो फिर तो ये रिजल्ट जो बोला गया है उसमें मोस्ट ऑफ द रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो 15-20%। अब एक्चुअली में होता क्या है कि लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, इतना ज़्यादा भाग दौड़ है, अगर 10-20% चेंज भी होता है तो पता नहीं चलता है। नेगेटिव चेंज तो पता चल जाता है, पॉजिटिव चेंज उतना पता नहीं चलता। तो इसलिए कहते हैं कि ये, और अगर महादशा दशा में ग्रह नहीं है, देखिए 2 टर्म दशा और गोचर, ये ध्यान में रखिएगा। ये गोचर कोई ग्रह अच्छे भाव में गए हैं, वो हमें कुछ देने के लिए गए हैं, लेकिन वो हम उनके को हमारे लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर वो कितने भी अच्छे घर में हो, वो हमसे क्या मतलब है उनका। हाँ, लाइफ को जो 10-20% इफेक्ट करते हैं वो करते हैं। एक और ज्ञान की बात, जो सैटर्न है वो मन पर इफेक्ट करता है, उसको दशा महादशा में ना हो तो भी 7.5 जो है मन पर इफेक्ट करता है, हमारे कैरियर को इफेक्ट करता है। तो सैटर्न के लिए तो वो हमेशा मान के चलिए कि 7.5 ढैया वो मन को इफेक्ट करते हैं, हमारे प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। तो ये शायद मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट रख पाया कि अगर किसी को पूरा का पूरा फल नहीं मिल पाता है उसका क्या कारण है। मिलते हैं अगले वीडियो में।